बैल होता है, कोलू का बैल। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, छोटी सी उम्र में जिम्मेदारी निभाने लगते हैं, लेकिन कोई हम लोग की तकलीफ को समझने वाला नहीं है। बचपन से मेहनत करते आ रहे हैं, हर काम में पीछे नहीं रहे हैं। बचपन से खूब पढ़ाई किए, अब खूब मेहनत कर रहे हैं, तब भी लोग यही कहेंगे आदमी की जात कुत्ते की जात होती है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हो। सही बात करें भैया, हम लोग का तो जीवन ना तानों से भरा है, तानों से भरा है। इतना भी घर परिवार के लिए कर दीजिए, लेकिन कोई आज तक कभी खुश नहीं हो सकता है। हाँ, लोग तो यही कहेंगे ना, प्रॉपर्टी दबा के बैठे हो, तुम नहीं करोगे तो गांव के लोग करने आएंगे। लोग तो यही कहेंगे प्रॉपर्टी दबा के बैठे हो, तुम नहीं करोगे तो गांव देश के लोग करने आएंगे। अरे भैया, कर तो रहे हैं, तो तुम करने आते हो। हम लड़कों के हिस्से में ना प्रेम में कुछ नहीं होता है। हम लोग के हिस्से में प्रेम है, न तोहफा है, न गुलाब है, न तारीफ है, न फिकर है, न पहुंच है, कुछ भी नहीं है। का जिंदगी ना एकदम झंड है, झंड। कुछ तो हाथ तोड़ मेहनत करके अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोग मर भी जाए ना तो समाज में कुछ ज्यादा नहीं समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। कि लोग कहेंगे अरे कुछ किया थोड़ी ना जिंदगी भर, पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं किया, नौकरी भी ठीक से नहीं पाया। अरे बड़ा लड़ाका था, बड़ा लड़ाका था, कभी कहना ही नहीं माना। लोग की फीलिंग को कोई समझने वाला ही नहीं है। वो लड़के भैया बहुत अच्छे होते हैं, जिनको विरासत में सब कुछ मिलता है। नेताओं के बच्चों को विरासत में बहुत कुछ मिल जाता है, और उनको भी मिलता है जिनके माता पिता अधिकारी हैं या बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं। लेकिन हम लोग क्या जानेंगे प्रॉपर्टी को, हम लोग तो जीत और मेहनत शुरू से कर रहे हैं, अपने बलबूते सब बनाए हैं। क्या भैया सरकारी नौकरी नहीं पाए, लेकिन प्राइवेट किए तो मेहनत तो कर रहे हैं ना। अरे प्राइवेट नौकरी वालों का तो कोई इज्जत सम्मान है ही नहीं। इसी तरह भैया जैसे राहुल गांधी का मोदी जी सम्मान करते हैं। बोले प्राइवेट नौकरी वालों का ना कोई कदर ही नहीं है, कोई लाइफ ही नहीं है। लगता है तो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। मिलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं आप कौन सा जॉब करते हैं, प्राइवेट करते हैं तो सरकारी। अगर बता दीजिए कि प्राइवेट करते, उनके मुंह पे 12 बज जाएगा। अजीब मानो है। हम लड़के हैं जनाब, जिनके हिस्से में कोई खुशी नहीं है। कुछ तकलीफें शब्दों से भी बयान हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसको समझने के लिए ना स्वयं भुगतना पड़ता है। और तो रहे हम लोग तिल समझेगा हम लोग का दुख तकलीफ, कोई नहीं है समझने वाला। खुद ही तकलीफ समझो, खुद ही रो, खुद ही रो, अपने कंधे पे सर रख के अपना रो लो, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं है। कहा ना भैया, जरूरत पड़ने पे क्रोध करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं क्रोध करोगे ना तो गलती करने वाला आपको हमेशा हल्के मिलेगा और उसका व्यवहार आपके प्रति हमेशा निम्न स्तर का होगा। जाके मारपीट करेगा, बताओ अब यही बचा है, हड्डी पसी तोड़वा ले। अरे नहीं, ये मारपीट के लिए नहीं कह रहे हैं। अरे कहने का मतलब है कि जरूरत पड़ने पे क्रोध करना बहुत जरूरी होता है। तो करते रहते हैं, 24 घंटा क्रोध में रहते हैं, किसी दिन दिमाग का नस फट जाएगा और ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। शक्ल देखो मेरा छछुंदर की तरह बना हुआ है, उस दिन में आंख निकल के बाहर आ जाएगा। जो गुजर रही है दिल पर मेरे, उसे जुबान पर लाकर क्या करे। जब कोई समझने वाला ही नहीं है तो दर्द बता के क्या करे। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, किससे किससे अपना दर्द कहा जाए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। समय समय का खेल है छोटे, जिसका आ गया वो छा गया। अपने भी दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। पता नहीं कब आएंगे अच्छे दिन। जिंदगी में फेलियर हूँ भैया, फेलियर। पीएचडी हूँ, फटा हुआ ढोल। हम तो एमबीए हैं, एमबीए महा बेकार आदमी, यही नाम दिया गया है हमको, एमबीए महा बेकार आदमी। अच्छा, एक लोग पीएचडी, फटा हुआ ढोल। छोटू भैया तुम हो एमबीए, महा बेकार आदमी। ज्यादा खिल्ली लड़ाओ, तुम हो महा बेकार आदमी हो और फेलियर भी हो और तुम फटा हुआ ढोल हो, तुम तीनों हो तीनों। हाँ भैया, फटा हुआ ढोल तो है ही है, तभी तो सब हमको बजाता रहता है। बेकार आदमी भी है, इसीलिए रडुआ बन के घूम रहे हैं। हर तरह से हम भी फेलियर हैं। क्या हम लोग एक जैसे हैं सब लोग? नहीं, हम पीएचडी हैं, हम एमबीए हैं, हम फेलियर हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बोले। घर वाले
आइडिया दे आपको। क्या जरूरत है सुपन? तुम्हारे आइडिया की जरूरत नहीं है। एक बार आइडिया दिए थे और कहे थे जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे वजह से जिंदगी मेरी एकदम बर्बाद हो गई, तुम्हारे आइडिया की वजह से। तुम्हारे आइडिया की हमको जरूरत नहीं है। अपना आइडिया सड़ा हुआ अपने पास रखो। भैया आपकी आइडिया बहुत अच्छा देंगे। अपना सड़ा हुआ आइडिया अपने पास रखो। हमें तुम्हारे आइडिया की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं ना वैसे ठीक है। का है ना भैया, आपके दिमाग में हर समय खिचड़ी पकती रहती है। का है ना, खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। और आप हैं बीमार आदमी। तुम सुपन महाबकवास आदमी। जमाना बदल चुका है, अब सोच भी बदल डालिए। बुढ़ापे का सहारा अब बेटी भी बन सकती है। आंसू आए तो खुद पोंछना, लोग पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे।